बॉलीवुड की दुनिया में ग्लैमर का आतिश फिशा मानी जाने वाली मारूफ अदाकारा जीनत अमान ने इंकशाफ किया है कि उन्हें हाल ही में एक दवा के इस्तेमाल से सेहत के संगीन मसाइल का सामना करना पड़ा। जीनत अमान अक्सर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की सूरत में फिल्मी सेट पर अपने मुख्तलिफ तजुर्बात और 7 दीगर अदाकारों के साथ बातचीत के वाकयात भी शेयर करती रहती हैं। अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में 72 साल अदाकारा ने अपने साथ पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े के बारे में इंकशाफ किया, जिसके सबब वो मौत की दहलीज पर खड़ी थी। अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में अदाकारा ने तवील नोट जारी करते हुए अपनी तकलीफदेह हालत के बारे में बताया, जब वो आधी रात को अपनी ब्लड प्रेशर की दवा निगलने में नाकाम हो गई थी। उन्होंने अपने कैप्शन में दिल दहला देने वाला वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि एक बूढ़ी औरत की तरह अपनी गोलियां निगलते हुए घुटती सांसों का जिक्र करने का खतरा मोल लेते हुए मैं आप सब से वो वाक़या शेयर करना चाहती हूँ जो रात में पेश आया। जीनत अमान ने कहा कि ये एक तवील दिन की शूटिंग के बाद का वाकया था, जो मैंने अंधेरी ईस्ट के एक स्टूडियो में की थी। मैं घर वापस आई थी, जहां मेरी पालतू कुतिया लिली खुशी से भागते हुए आई और उसे पूरी तवज्जो देने के बाद मैंने जल्दी से अपने रात के मामूल मुकम्मल किए, जिसके बाद नींद के गहरे आराम के लिए मेरे पास आखिरी काम था अपनी ब्लड प्रेशर की दवा लेना। जीनत अमान ने लिखा कि मैंने गोली मुंह में डाली, पानी का घूंट लिया और फिर मेरी सांसें रुकी हुई महसूस हुई। वो गोली मेरे हलक में अटक गई थी, ना तो नीचे जा सकती थी और ना ही ऊपर, और ना ही मैं सांस ले पा रही थी। मैंने मजीद पानी पिया और फिर मजीद, यहाँ तक कि ग्लास खत्म हो गया, मगर गोली वहीं अटकी रही। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए मजीद लिखा कि मेरे साथ घर में कोई नहीं था सिवाय मेरी पालतू कुतिया और 5 बिल्लियों के, और मुझे घबराहट महसूस होने लगी। डॉक्टर का नंबर मसरूफ था, तो मैंने अपने बेटे जहान खान को फ़ोन करके जल्दी आने की दरख्वास्त की, जो अपने मंसूबे छोड़कर फ़ौरन आ गए। जब तक वो पहुंचे, मेरे गले में तकलीफ बढ़ती जा रही थी। मैं सिर्फ वो गोली और सांस की तंगी के बारे में सोच रही थी। अदाकारा ने मजीद लिखा कि इस कहानी का कोई ड्रामाई इख्तिताम नहीं है। हमने आखिरकार डॉक्टर से राबता किया, जिन्होंने कहा कि ये वक्त के साथ हल हो जाएगी। मैंने अगले कुछ घंटे गर्म पानी पीते हुए गुजारे और इंतजार किया। उन्होंने लिखा कि आज सुबह मैंने इस वाक़े पर थोड़ा शर्मिंदगी महसूस की, लेकिन इस तजर्बे से गुजरकर मुझे इसका एक इस्तिआरा बनने की ज़रूरत महसूस हुई। इस मुश्किल वक्त से मिलने वाले सबक के बारे में जीनत अमान बताती हैं कि ज़िंदगी में हमेशा मुश्किल वक्त आते हैं, जो कम अमल और ज़्यादा सब्र का तकाजा करते हैं। वो गोली इसी सूरत हाल का इस्तिआरा है। उस खतरनाक लम्हे में वो सब कुछ था जो मैं सोच सकती थी। उसका तकलीफ दे असर शदीद था। मैंने दूसरों से हल तलब किए। आखिरकार मैं जो कुछ कर सकती थी वो सब्र का मुजाहिरा और अपने खौफ पर काबू पाना था, और फिर जब वो हल हुई तो मेरे लिए फायदेमंद साबित हुई। अदाकारा कहती हैं कि कभी कभी मसाइल का सामना बराह रास्त करना जरूरी होता है, उनका मुकाबला करना, चैलेंज करना, तब्दीली लाना, लेकिन कभी कभार एक सूरत हाल के लिए वो नर्म अमल, सब्र, एहतियात और तवाज़ुन की ज़रूरत होती है। ये मेरे आज के चंद ख्यालात हैं। दूसरी जानिब जीनत अमान के साथ पेश आने वाले सानहे को सुनकर सोशल मीडिया सारिफीन कमेंट सेक्शन में उनके लिए नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। काम के महाज पर बात करें तो जीनत अमान अगले दिनों में नेटफ्लिक्स के शो द रॉयल्स और फिल्म बेंटेकी में नजर आएंगी, जिसकी कास्ट में अभि देओल और शबाना आजमी भी शामिल हैं।